नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में सानिया दुष्यंत की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाती है और इसके बाद वो यामिनी को कॉल करके बहुत भला बुरा कहती है। यामिनी भी सानिया को जवाब उसी रूप में देती है। सनाया फाल्कन इंडस्ट्री की सीईओ बन गई थी। इस वजह से यामिनी के तेवर बदल गए थे। वो सानिया को साफ कह देती है कि अब तुम्हारी मदद की जरूरत हमें नहीं है और अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। सानिया यामिनी की बात सुनकर हैरान हो जाती है। यामिनी बताती है कि सानिया अब फाल्कन इंडस्ट्री की सीईओ बन गई है और उसकी पोजीशन भी दुष्यंत से कम नहीं है। सानिया यह बात सुनकर चौंक जाती है, उसे विश्वास नहीं होता। यामिनी कहती है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो एक बार नेट में सर्च कर लो कि फाल्कन इंडस्ट्री की नई सीईओ कौन है। जब सानिया इंटरनेट पर सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि यामिनी सच बोल रही थी। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। फाल्कन इंडस्ट्री की सीईओ सनाया है। यह जानने के बाद सानिया बौखला जाती है। वो जानती थी कि फाल्कन मेडिकल कंपनी है और सनाया के पास उस कंपनियों की सीईओ बनने के चांसेस बहुत कम है। उसे यह बात एक्सेप्ट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। सनाया एक ही रात में इतनी हाई पोजीशन पर थी। अगर सनाया इतनी कम उम्र में सीईओ बन गई है तो आगे उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। वो इस वक्त ऐसी पोजीशन जहां पर सानिया को भी उसके आगे झुकना पड़ता। सानिया को ऐसा लग रहा था जैसे वो इस वक्त अपने सबसे सॉफ्ट टारगेट से हार गई थी। सानिया ने किसी तरह अपने आप को शांत किया। इस वक्त उसके पास गुस्सा करने का टाइम नहीं था। उसे यह सोचना था कि सनाया को वो पोजीशन कैसे मिली, अब वो क्या करने वाली थी। इस पोजीशन पर बैठ के सनाया दुष्यंत के मुंह तो लगने वाली नहीं थी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सानिया की नौकरी खतरे में थी। सानिया ने सोचा था कि सनाया की मदद से सानिया कंपनी की वीपी की जगह प्रेसिडेंट बन जाएगी, पर यहाँ तो उसकी वीपी की नौकरी ही खतरे में थी। मोम क्या हुआ? तभी रूम में पलक आई। उसने देखा कि सानिया बहुत हैरान परेशान थी। पलक, वो यूजलेस लड़की फाल्कन इंडस्ट्री की सीईओ बन गई है। सानिया ने कहा। पलक की यूनिवर्सिटी स्पेशलाइजेशन मेडिकल में थी। उसका सपना था फाल्कन में जाने का, पर वो बहुत कोशिश के बाद भी उसे वहां जॉब नहीं मिल रही थी। मोम, आप सनाया की बात कर रही हैं? वो वहां कैसे पहुंच सकती है? यह इम्पॉसिबल है, पलक ने कहा। उसे यह बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि उसकी ड्रीम कंपनी की सनाया अब सीईओ थी। मेरी अभी यामिनी से बात हुई है, उसी ने मुझे बताया। मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, पर जब मैंने इंटरनेट पर देखा, सानिया ने कहा। पर वो अपनी बात पूरी नहीं बोल पाई। इससे पहले ही पलक ने कहा, इम्पॉसिबल मोम, ऐसा हो ही नहीं सकता। पलक फाल्कन मेडिकल कंपनी है और सनाया के पास न वहां काम करने के लिए क्वालिफिकेशन है और न ही एक्सपीरियंस। सीईओ तो दूर की बात है, वो वहां पर एम्प्लॉय भी नहीं बन सकती। यामिनी मौसी आपसे झूठ बोल रही है, पलक ने कहा। खुद इंटरनेट पर चेक कर लो, सानिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा। पलक ने तुरंत अपना फोन निकाला और चेक किया। सनाया का नाम देखकर पलक के चेहरे का रंग उड़ गया। ऐसा नहीं हो सकता, यह सनाया नहीं हो सकती, कुछ तो प्रॉब्लम है। यह नाम झूठा है, पलक ने कहा। यह नाम झूठा नहीं है, मैं जानती हूँ। इस बात पर विश्वास करना
मुश्किल है पर यह सच है। सनाया फाल्कन की सीईओ है। सानिया ने अफसोस के साथ कहा, मैं इस बात को मान ही नहीं सकती। नो, पलक ने कहा। पलक ने हमेशा से सनाया को नीचा दिखाने की कोशिश की थी, पर आज वो उससे बहुत बेटर पोजीशन पे थी। यह मानकर पलक अपनी हार नहीं मान सकती थी। पलक के हिसाब से सनाया उस कंपनी की मैनेजर बनने के लायक भी नहीं थी, फिर वो सीईओ कैसे बन सकती थी? पलक, तुम मानो या न मानो, पर यह सच है। सनाया अभी हमसे बहुत बेटर पोजीशन पर है। सानिया ने कहा। इस वक्त उसने मान लिया था कि वो अब ग्रैंड होराइजन की वीपी नहीं रहेगी। अब दुष्यंत को यह बात पता चलेगी, तब वो भी सनाया का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और अपना सारा गुस्सा सानिया पर उतारेगा। मोम, मैं ये बात मान ही नहीं सकती, पलक ने कहा। मैं भी नहीं मानना चाहती थी, पर हम क्या कर सकते हैं? दुष्यंत मुझे जॉब से निकालने वाला है। अब जो है सब तुम पर है पलक। सानिया ने कहा। मुझ पर? मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? पलक ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम फाल्कन इंडस्ट्री ज्वाइन करो। सानिया ने कहा, मतलब? पलक ने पूछा। तुम्हारा मेडिकल में स्पेशलाइजेशन है। फाल्कन एक मेडिकल कंपनी है। सनाया तुम्हारी कजिन है और फाल्कन की सीईओ भी। सब कुछ परफेक्टली एलिजेंट है। सनाया की मदद से तुम उस कंपनी में जॉब कर सकती हो। सानिया ने कहा। मॉम, मैं उस यूजलेस लड़की से कोई फेवर नहीं लेना चाहती, पलक ने कहा। उसने जब सोचा कि उसे अपनी ड्रीम कंपनी में जॉब मिल जाएगी तब वो खुश हो जाएगी, पर जब उसे एहसास हुआ कि उसे रोज सनाया को देखना पड़ेगा और उसकी बात माननी पड़ेगी, तब वो उदास हो गई। पलक, पागल मत बनो, अभी यह सब सोचने की औकात नहीं है हमारी। मेरी जॉब जाने वाली है और सनाया सीईओ की पोजीशन पर बैठी है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो आगे चलकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सानिया ने समझाया। इसके अलावा तुम अगर वहां रहोगी तो सनाया पर नजर रख पाओगी, सानिया ने कहा। पर क्या जॉब मिलने में सनाया मेरी मदद करेगी? पलक ने पूछा। सनाया उस कंपनी की सीईओ जरूर है, पर मेडिकल फील्ड के बारे में कुछ नहीं पता है। पर तुम्हें तो पता है, इसलिए तुम्हें जॉब मिल जाएगी, सानिया ने कहा। इसके अलावा सानिया के मन में कुछ और भी चल रहा था। अगर पलक अच्छे से काम करेगी तो वो कंपनी में बड़े बड़े लोगों का अटेंशन पा लेगी। पलक सनाया जितनी सुंदर तो नहीं थी, पर उससे कम भी नहीं थी। पलक किसी भी तरह अगर कंपनी की हाई पोजीशन पर पहुंच सकती है और फिर वो सनाया से भी डील कर सकती है। ठीक है, मैं तैयार हूँ, पर उस सनाया को मुझे अच्छी पोजीशन देनी होगी। मैं लो लेवल एम्प्लॉय नहीं बनूंगी, पलक ने कहा। ओके, सानिया ने कहा। अगर वो नहीं मानी तो? पलक ने कहा। अगर वो नहीं मानी तो मैं उसकी इमेज की धज्जियां उड़ा दूंगी। मेरे पास प्लान है, सानिया ने कहा। अगले दिन सुबह पलक और सानिया फाल्कन इंडस्ट्री के ऑफिस पहुंचे। दोनों सीधा रिसेप्शन पर पहुंचे और सानिया ने रिसेप्शनिस्ट से कहा, सनाया गिल को बुलाओ और हमसे मिलवाओ। रिसेप्शनिस्ट के माथे पर सिकन आ गई और उनकी आंखें छोटी हो गई। यह लोग कौन थे जो सीईओ को ऐसे ऑर्डर देने के लिए कह रहे थे? सनाया मैडम बिजी है, अगर आपको उनसे मिलना है तो आपको उनका अपॉइंटमेंट लेना होगा। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने कहा, हमें अपॉइंटमेंट लेना होगा? तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? सानिया ने रुखी आवाज में कहा। नहीं, मैं नहीं जानती। रिसेप्शनिस्ट ने स्माइल करते हुए कहा, मैं सनाया की मौसी हूँ। सानिया ने शांति से कहा। वो इस वक्त
कुछ भी उल्टा सीधा करके अपने लिए मुसीबत खड़ी करना नहीं चाहती थी। सनाया मैडम के रिश्तेदार यहाँ मिलने क्यों आए हैं? रिसेप्शनिस्ट ने मन में सोचा। फिर वो समझ गई कि जरूर सनाया का रिश्ता उनसे कुछ खास अच्छा नहीं होगा। तुम्हें विश्वास नहीं है? सानिया ने रिसेप्शनिस्ट का एक्सप्रेशन पढ़ लिया था। मैडम, इसमें विश्वास की कोई बात नहीं है। आप चाहें कोई भी हो, आपको मैडम से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना ही पड़ेगा, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। यह बोलते हुए रिसेप्शनिस्ट के चेहरे पर स्माइल थी, जिसे देखकर सानिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। दरअसल यहाँ आने से पहले सानिया ने सनाया को कॉल किया था, पर सनाया ने उसे ब्लॉक किया हुआ था, इसलिए सानिया को पलक के साथ यहाँ आना पड़ा था। यामिनी भी ऑफिस आई। हेलो यामिनी मैडम, रिसेप्शनिस्ट ने यामिनी को रिस्पेक्टफुली ग्रीट किया। हेलो यामिनी ने कहा। सानिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले बता देती यहाँ आने वाली हो तो मैं तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ले लेती, यामिनी ने कहा। यामिनी के तेवर देखकर सानिया हैरान थी। अपनी बेटी की पोजीशन की वजह से यामिनी के पर निकल आए थे। मुझे सनाया से मिलवाओ, सानिया ने रूखी टोन में कहा। क्यों, क्या काम है तुम्हें उससे? यामिनी ने पूछा। तुम बस मिलवा दो, काम की बात मैं कर लूंगी, सानिया ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ, पर वो तुमसे मिलेगी या नहीं इस बात की गारंटी मैं नहीं ले सकती। आखिर वो सीईओ है, उसे बहुत सारे काम होते हैं, यामिनी ने कहा और सनाया के केबिन की तरफ जाने लगी। इस वक्त सब जानते थे कि वो सनाया की माँ है, इसलिए उसे किसी ने नहीं रोका। सनाया ने जब उन लोगों को देखा तब उसने सीधी खींचते हुए कहा, क्या प्रॉब्लम है? मैंने आपसे कहा था कि मुझे काम के टाइम कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सनाया, सानिया को तुमसे कुछ बात करनी है, यामिनी ने स्माइल करते हुए कहा। क्या बात है, जल्दी बोलो, सनाया ने कहा। सनाया, मैं चाहती हूँ कि तुम पलक को इस कंपनी में जॉब दे दो, सानिया ने कहा। तुम इस कंपनी की सीईओ हो तो अब यह मत बोलना कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, सानिया ने तुरंत ही कहा। क्या चाहती हैं आप पलक के लिए? सनाया ने पूछा। सानिया खुश थी कि सनाया ने तुरंत मना नहीं किया था और उसकी बात सुनने के लिए मान गई थी। सानिया, पलक के पास मेडिकल में स्पेशलाइजेशन है, तो अगर वो फाल्कन में काम करेगी तो उसे अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, सानिया ने कहा। पलक अभी ग्रेजुएट नहीं हुई है ना? सनाया ने सानिया से पूछा। उससे क्या फर्क पड़ता है? पलक ने कहा। फाल्कन का रूल था कि वो किसी अंडर ग्रेजुएट को जॉब नहीं देती थी, इसलिए सानिया ने उससे सवाल पूछा था। पलक, तुम बहुत अच्छी है और उसकी स्किल भी कमाल की है, तो तुम्हारी कंपनी के लिए एसेट्स बनेगी। सानिया ने पलक की तारीफ करना शुरू किया। अच्छा ठीक है, मैं उसे जॉब दिलवा दूंगी, पर उसे नीचे से शुरू करना पड़ेगा। डोंट एक्सेप्ट कि उसे अच्छी पोजीशन मिल जाएगी, सनाया ने कहा। क्या कहा तुमने? नीचे से शुरू करना पड़ेगा, सानिया ने चिल्लाते हुए कहा। हाँ, कोई प्रॉब्लम है? सनाया ने कहा। सनाया, पलक तुम्हारी कजिन है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? सानिया ने कहा। तो फिर आप क्या चाहती हैं? मैं क्या करूं? सनाया ने पूछा। उसे कम से कम जनरल मैनेजर बनाओ, सानिया ने कहा। इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, सनाया ने कहा। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तुम इतनी अच्छी पोजीशन पर हो, फिर पलक क्यों नहीं हो सकती? सानिया ने कहा। क्योंकि वो इस कंपनी में जॉब करने के लायक नहीं है। अब आप यहाँ से जा सकती है, मैंने आपको इतना टाइम दिया वो काफी है, सनाया ने कहा। तुम मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकती सनाया, सानिया ने गुस्से में कहा।
ऐसे वैसे कैसे भी मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहती। आप खुद यहाँ से जाएंगी या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? सनाया ने कहा। सनाया, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यू विल पे फॉर दिस। सानिया ने कहा। गेट लॉस्ट। सनाया ने कहा। वो शुरू से ही पलक और सानिया की मदद नहीं करना चाहती थी। वो बस उन्हें इसलिए इंटरटेन कर रही थी क्योंकि वो देखना चाहती थी कि दोनों माँ बेटी किस हद तक गिर सकती थी। दोनों के वहां से चले जाने के बाद सनाया और यामिनी दोनों ही लोग रूम में बचे थे। मुंह देख लिया आपने शो आपका नतीजा? सनाया ने यामिनी से कहा। सनाया ने यामिनी को मना किया था कि वो यह बात किसी को न बताए कि सनाया फाल्कन में सीओ है। सॉरी बेटा, मुझसे गलती हो गई। यामिनी ने कहा। आज के बाद किसी को भी बिना अपॉइंटमेंट के मेरे पास फेवर के लिए मत लाना। सनाया ने कहा। कुछ ही देर में लंच टाइम हो गया। आहान ने अपना लैपटॉप बंद किया और कैफे की तरफ चला गया। उसने चिराग को ढूंढा पर इस वक्त चिराग ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर गया था। आहान ने अपना खाना लिया और एक टेबल पर बैठ गया। कुछ देर बाद चिराग आहान के पास आया। चिराग के हाथ में एक कलरफुल पॉम्पलेट था। आहान, एक तड़कती भड़कती न्यूज चाहिए तुम्हें? चिराग ने बहुत धीरे से पूछा। वो नहीं चाहता था कि सबका ध्यान उसके तरफ आए। कैसे न्यूज? आहान ने पूछा। इस वक्त वो अपना खाना खाने में बिजी था। हमारी सीईओ मैडम के बारे में, चिराग ने कहा। यह सुनकर आहान की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत चिराग के हाथ से पॉम्पलेट लिया और कहा, इधर दिखाओ मुझे। आहान ने उस पॉम्पलेट को ध्यान से पढ़ा, फिर चिराग से कहा, यह तुम्हें कहाँ मिला? आहान के चेहरे पर हैरानी और परेशानी दोनों नजर आ रहे थे। कंपनी के बाहर से, चिराग ने कहा। आहान का एक्सप्रेशन देखकर चिराग ने पूछा, क्या बात है आहान, कोई प्रॉब्लम है? आहान ने चिराग के सवालों का जवाब नहीं दिया बल्कि एक और सवाल किया, और कितने पॉम्पलेट हैं वहां पर? बहुत सारे। कंपनी के बाहर ऐसे बहुत सारे पॉम्पलेट हैं। इतना ही नहीं, कोई उन्हें बिल बोर्ड पर भी लगा रहा है, चिराग ने कहा। यह सारी बातें सुनकर आहान का चेहरा उदास हो गया। वो नहीं जानता था कि यह सब कौन कर रहा था, पर उसे पता था कि इसके पीछे का मकसद सनाया की बदनामी थी। आखिर उन पॉम्पलेट में ऐसा क्या है और यह सब किसने किया है? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।